मैम आप हमेशा ग्रामर ग्रामर पढ़ाती रहती हैं, बिना प्रैक्टिस किए इंग्लिश कैसे आएगी। तो लो गाइस, आ गए आज हम प्रैक्टिस क्लास लेकर, और आज आपको ऐसी प्रैक्टिस करवाएंगे कि नींद में भी आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे और इंग्लिश में बात करेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कंप्लीट मॉडल एक्सिलरी वर्ब की प्रैक्टिस। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, इतनी ढेर सारी। कहां पर कैन, कुड, शुड, मस्ट, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, एबल टू, इज एबल टू, आउट टू और विल बी एबल टू का यूज करते हैं। इतने सारे एक्सिलरी वर्ब को आज हम सीखेंगे और फिर धड़ाके से हम 15 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। यकीन मानिए कि कोई ग्रामर की क्लास नहीं होने वाली है, सिर्फ आपको छोटा सा बेसिक सा एक कंसेप्ट बताएंगे इन वर्ब के बारे में कि कहां पर इनको हमें यूज करना है, और फिर तुरंत हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। और आज है हमारी प्रैक्टिस की फर्स्ट क्लास। कौन सी क्लास है? पहली क्लास है। और यकीन मानिए पहली क्लास से ही आप लोग इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। अगर नहीं बोल देंगे तो मेरा वादा है कि आप जो भी मुझे बोलेंगे सब कुछ सुन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। मैं आपको कुछ नहीं सिखाने वाली हूं, आज आप हमारे साथ मिल करके बोलने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, और इंग्लिश के सेंटेंसेस को आप खुद अपने मुंह से बोलेंगे। हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना, आप खुद अपने मुंह से इंग्लिश बोलेंगे। देखिए कैसे बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हम छोटी सी बात समझ लेते हैं, फिर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ हो सकता है ऐसे जुड़े हों जो इनको ना जानते हो कि कहां पर कैन, कहां पर कुड, कहां पर शुड, कहां पर इनका हम यूज करते हैं। फिर हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा तेजी से हम इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि कैन कहां पर हम यूज करते हैं। जब सेंटेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर की बात होती है तो वहां पर हम कैन का यूज करते हैं, और वो भी कब? प्रेजेंट। वो भी कब बच्चों? प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट में आप एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर यानी क्षमता, योग्यता या सामर्थ्य की बात कर रहे हैं तो वहां पर बेधिड़क कैन लगा दीजिएगा। और देखिए इतने के साथ हमेशा क्या लगेगा? वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म कैन का यूज कब करना है? जब आपको क्षमता, योग्यता या सामर्थ्य बतानी हो। मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं इस बक्से को उठा सकता हूं, तो वहां पर क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। आइए कुड पर। कुड का यूज कब करते हैं? जब हम पास्ट में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर की बात कर रहे हो तो। और ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में हमेशा पाया, पाई, पाए, पाया था, पाई थी, पाए थे आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, लिखने पर कम विश्वास करिएगा। अगर यहां घुस गया तो कॉपी में बहुत आराम से आ सकता है, कॉपी में आ गया तो यहां पर आना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये समझ लिए आप। शुड का यूज हम कब करते हैं? जब आपको किसी को भी प्रेजेंट में कोई सलाह देनी हो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तुम्हें मैम का चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, तो वहां पर हमेशा आप शुड का यूज कर देंगे। ये डबल टाइप हो गया है। क्लियर? तो यहां पर क्या आएगा? सिर्फ चाहिए आएगा शुड में। नेक्स्ट हमारा आता है मस्ट। मस्ट में क्या होगा? कोई भी काम अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तुम्हें अवश्य इंग्लिश सीखनी चाहिए, उस मरीज को अवश्य दवा लेनी चाहिए, तुम्हें जरूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो जब किसी काम को अनिवार्य रूप से करना चाहिए तो वहां पर आप शुड का यूज नहीं बल्कि मस्ट का यूज कर देंगे। क्या हो जाएगा? चाहिए के साथ में अवश्य या जरूर आ जाएगा। काम को क्या बता रहे होंगे? अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? शुड का नहीं बल्कि मस्ट का यूज कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कुड हैव। नेक्स्ट हमारा आता है कुड हैव। कुड हैव का यूज हम तब करेंगे जब पास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे होगा, और एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर शो हो रही होगी। जैसे मैं वहां जा सकती थी, मैं किसी भी काम को कर सकती थी लेकिन मैंने किया नहीं था, तब वहां पर आप कुड हैव का यूज करेंगे। तुम अंग्रेजी में बात कर सकते थे, तुम उसको पैसा दे सकते थे, तुम वहां जा सकते थे।
कोई भी काम आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं था। क्लियर। नेक्स्ट हम शुड हैव आते हैं। यहां पर शुड का यूज हम तब करते हैं जब प्रेजेंट में किसी को सलाह देते हैं, वही जब हम पास्ट में किसी को सलाह देते थे तो वहां पर हम शुड हैव का यूज करेंगे। इसके साथ हमेशा क्या आएगा, चाहिए था, चाहिए था और चाहिए थी आएगा। जैसे तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें उसकी शादी में नाचना चाहिए था, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम्हें मैम का चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए था। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, शुड हैव लगाएंगे। और बच्चों जितने भी आपको दो वाले दिख रहे हैं इनके साथ हमेशा हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सिंगल दिखे यानी सिंगल दिख रहे हैं तो वहां फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जहां डबल दिख रहे हैं वहां क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वहीं पर आते हैं हम मस्ट हैव। मस्ट हैव में हमें ये बताना हो पास्ट में कोई काम हुआ होगा, पास्ट में कोई काम हुआ होगा। जैसे आप लोगों ने यह मूवी देखी होगी, आप लोगों ने स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी का नाम सुना होगा। तो जब आ होगा, ई होगी, ए होंगे, फ्यूचर ना सो हो, पास्ट सो हो रहा होगा। जैसे कल रात वह रोई होगी, वह मुझे याद की होगी, तो पास्ट की बात कर रहे होंगे तो मस्ट हैव यूज कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए करिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम एबल टू। तो सबसे पहले देखिए एबल टू, एबल टू का मतलब होगा योग्य होना या सामर्थ्य होना। अब प्रेजेंट में है तो बी की फॉर्म लगा करके इज एम आर लगा दो, पास्ट का है तो वॉज वर लगा दो, फ्यूचर का है तो विल भी लगा दो। ये बनकर आपका तैयार हो जाएगा। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाती हूं, मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाती हूं यानी मैं अंग्रेजी बोलने में सामर्थ्य नहीं हूं, तो यहां पाती हूं, पाई ऐसा कुछ आएगा। तो हम बोलेंगे मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाती हूं तो हम बोलेंगे आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाई तो वॉज नॉट एबल टू का यूज कर देंगे। फ्यूचर की बात करेंगे तो विल एबल टू का यूज कर देंगे। तो ये है हमारा एम एबल टू, इज एबल टू या आर एबल टू, या फ्यूचर का ये विल एबल टू हो जाएगा। नेक्स्ट एक टॉपिक हमारा है बहुत डिस्टर्ब करता है जो है हमारा ऑट टू। तो ऑट टू का मतलब भी होता है चाहिए। इसमें और शुड में क्या डिफरेंस है मैम? तो देखिए अगर आप कोई नैतिकता वाली बातें या धार्मिक बातें आप कर रहे हैं तो वहां पर याद रखिए हमेशा ऑट टू लगेगा और इसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और जब हम किसी को सलाह दे रहे होंगे तो शुड लगाएंगे। मैंने बोला कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए तो हम नैतिकता वाली बात बोल रहे हैं। हमने बोला हम लोगों को अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए, हम लोगों को दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो नैतिकता के रूप में, शिष्टाचार के रूप में हमें सिखाए जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम क्या करेंगे, ऑट टू का यूज करते हैं। लेकिन अब ये मॉडर्न इंग्लिश में या प्रेजेंट टाइम ये 2026 में आप कह सकते हैं जो ऑट टू है, OUGST, ऑट टू पूरी तरीके से डेड हो गया है। इसका यूज कोई नहीं करता है, हर जगह हम शुड का यूज करते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि दोनों के लास्ट में तो चाहिए ही आना है, इसीलिए हम शुड का यूज कर देते हैं। हालांकि हमें पता हो कि कोई हमारे सामने बोले तो हम मूर्ख ना बन पाएंगे, भैया इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं है। आई होप कि एक बर्ड्स आई व्यू के रूप में आप सभी लोग को ये मॉडल एक्सेल रिवर पता चल गई होगी। अब हम चलते हैं सेंटेंसेस की और एक रैपिड फायर प्रैक्टिस करते हैं। कैसे करते हैं? रैपिड फायर। हम लिखेंगे नहीं, बस बोलेंगे और आप लोग को हमारे साथ ट्रांसलेट करना है। सेंटेंसेस 1 बाय 1 पढ़ेंगे, 2 बार सेंटेंस को रिपीट करेंगे और ध्यान से प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है मैं यहां नहीं बैठ सकता हूं, मैं यहां नहीं बैठ सकता हूं। आई कैन नॉट सिट हियर, आई कैन नॉट सिट हियर, या आप कह सकते हैं आई कांट सिट हियर। हमने आपको क्या बताया था, सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं, तो कैन का यूज करेंगे और वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, आई कांट सिट हियर। नेक्स्ट, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, एबल हूं बोलने में, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई
कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, वह इन बच्चों को, वह बच्चों को पढ़ा सकती है, वह बच्चों को पढ़ा सकती है, पढ़ा सकती है यानी पढ़ाने के योग्य है, तो कैन का यूज होगा। क्या करेंगे? सी कैन टीच द चिल्ड्रन, सी कैन टीच द चिल्ड्रन, सी कैन टीच द चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट, शब्द मेरी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, शब्द मेरी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्या होगा? फटाक से सोचिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Words cannot express my feeling, words cannot express my feeling। express का मतलब व्यक्त करना, words का मतलब शब्द, मेरी भावनाओं को my feeling। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, मेरी घड़ी को सही समय दिखाना चाहिए, चाहिए सिर्फ कहां पर आता है? बोलो बच्चों, शुड में आता है। मेरी घड़ी को सही समय दिखाना चाहिए, माई वॉच शुड शो राइट टाइम या करेक्ट टाइम, माई वॉच शुड शो करेक्ट टाइम या राइट टाइम। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है? आप इन दो किताबों की तुलना नहीं कर सकते हैं, आप इन दो किताबों की तुलना नहीं कर सकते हैं। यू कांट कंपेयर दीज टू बुक्स, यू कांट कंपेयर दीज टू बुक्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वह कुछ भी गंभीरता से नहीं कर सकता है, वह कुछ भी गंभीरता से नहीं कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? ही कांट डू एनीथिंग, ही कांट डू एनीथिंग सीरियसली, ही कांट डू एनीथिंग सीरियसली। नेक्स्ट हमारा है, एक आदमी उस पत्थर को नहीं हिला सकता है, एक आदमी, इतना बड़ा सा पत्थर है कि एक आदमी उसे टस से मस नहीं कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? A man, सकता है, can, a man cannot move that stone, a man cannot move that stone। क्लियर? नेक्स्ट, मैं इस पहेली को नहीं सुलझा सकता हूं, मैं इस पहेली को नहीं सुलझा सकता हूं। आई कांट सॉल्व दिस पुजल, आई कांट सॉल्व दिस पुजल। नेक्स्ट, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, यू शुड प्ले। नेक्स्ट, उसे मेहनत करनी चाहिए, उसे मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड, ही शुड वर्क हार्ड। नेक्स्ट, हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब देखिए, चाहिए थी आगे मैंने अभी आपको सिखाया, यानी हमें उससे बात करनी चाहिए थी। वी शुड हैव टॉक्ड टू हिम, वी शुड हैव टॉक्ड टू हिम। नेक्स्ट, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं, भैया जाओ, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं। आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू। नेक्स्ट हमारा है, उसे यह अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसे यह अच्छा नहीं लगता है। ही डज नॉट लाइक इट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ही डज नॉट लाइक इट, ही डज नॉट लाइक इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं तुम्हारी सहायता, अब देखिए, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा, सकूंगा मतलब फ्यूचर की एबिलिटी बता रहे हैं हम। हमने क्या बताया? फ्यूचर में एबिलिटी बताने के लिए बच्चों क्या यूज करेंगे? हम विल बी एबल टू का यूज करते हैं, हालांकि वो इरेज हो गया है, कोई बात नहीं है। तो फ्यूचर की बताने के लिए हम क्या करते हैं? विल बी एबल टू का यूज करते हैं। तो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, क्या हो जाएगा? आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। क्लियर? नेक्स्ट, किसानों ने खेत जोता होगा, किसानों ने खेत जोता होगा। द फार्मर्स मस्ट हैव प्लाउड द फील्ड्स, द फार्मर्स मस्ट हैव प्लाउड द फील्ड्स। हमारे साथ रिपीट करिए और आप भी रिपीट करिए, या हिंदी के सेंटेंसेस आपके सामने हैं, आप लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसने यह फिल्म देखी होगी, पास्ट की बात कर रहे हैं, उसने यह फिल्म देखी होगी। ही मस्ट हैव सीन दिस मूवी, he must have seen this movie, he must have seen this movie। नेक्स्ट, तुम्हें मेरा पत्र नहीं खोलना चाहिए था, तुम्हें मेरा पत्र नहीं खोलना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव ओपेंड माई लेटर, यू शुड नॉट हैव ओपेंड माई लेटर। चाहिए था, शुड हैव का सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 19वां सेंटेंस है, क्या तुम्हें यह कर पाए, क्या तुम यह कर पाए,
क्या तुम यह कर पाए, क्या तुम यह कर पाए। सो हम क्या बोलेंगे, पाए। हमने क्या बताया, कुड का सेंटेंस है, पाया पाई पाए, सका सकी सके, तो कुड यू डू दिस, कुड यू डू दिस, कुड यू डू दिस। नेक्स्ट, तुम्हें उसको यहां नहीं तुम्हें उसको यह नहीं बताना चाहिए था, तुम्हें उसको यह नहीं बताना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव टोल्ड इट टू हिम, या फिर यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दिस, यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दिस, या फिर इट, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस और प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हें उसको यह नहीं बताना चाहिए था, ये तो 20 नंबर का हम कर ही चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है, क्या वह नहीं समझ पाई, क्या वह नहीं समझ पाई। कुड ही नॉट गेट, कुड ही नॉट गेट, या कुड ही नॉट अंडरस्टैंड, कुड ही नॉट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, हमें जीतना चाहिए, वी शुड विन, वी शुड विन। देखिए हम टाइम ले रहे हैं, सोचने में नहीं ले रहे हैं ना, ऐसे ही प्रैक्टिस आप भी करिए, आपका भी हो जाएगा। तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक, यू विल हैव टू स्पीक, यू विल हैव टू स्पीक। नेक्स्ट, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। नेक्स्ट, क्या तुम्हें यह नहीं समझ, क्या तुम्हें यह नहीं समझा, क्या तुमने यह नहीं समझा, क्या तुमने यह नहीं समझा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला गया है। डिड यू नॉट गेट इट, डिड यू नॉट गेट इट, या डिड यू नॉट अंडरस्टैंड इट, या फिर दिस आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मैं यह गलती फिर नहीं करूंगा, मैं यह गलती फिर नहीं करूंगा, करूंगा मतलब वी आर सेइंग इन फ्यूचर, तो हम बोलेंगे मैं यह गलती फिर नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू दिस मिस्टेक अगेन, आई विल नॉट डू दिस मिस्टेक अगेन। नेक्स्ट, तुम्हें क्या नहीं समझा, तुमने क्या नहीं समझा, तुमने क्या नहीं समझा। वॉट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड, वॉट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड, वॉट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक, आई विल नॉट एबल, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक, मैं नहीं बोल पाऊंगी, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक। क्लियर। नेक्स्ट, हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। बात मानना, आज्ञा का पालन करना ओबे होता है, मम्मी पापा मिलकर पेरेंट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट, क्या हम यह नहीं कर सकते हैं, है छुपा हुआ है, क्या हम यह नहीं कर सकते हैं, कैन वी नॉट डू दिस, कैन वी नॉट डू दिस, कैन वी नॉट डू दिस। आई होप कि ये प्रैक्टिस क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। थोड़ा सा फास्ट करवाए हैं ताकि कुछ लोग मेरे साथ बोलने की कोशिश किए होंगे। सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि इसकी लिखकर भी आप प्रैक्टिस कर सकें। अब इसी तरीके से हम कंप्लीट टेंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो ये आज हमारी प्रैक्टिस की फर्स्ट क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को भी होती इंग्लिश में परेशानी तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।